friends, in this session we will discuss about scope of NTA UGC NET पेपर कोड 55। तो फ्रेंड्स, आप नेट एग्ज़ाम पेपर कोड 55 में अपीयर होते हैं तो आपके क्या बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा, क्या स्कोप है आगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संगीता सिंह, 8 years of teaching experience, cleared various PSU exams, NET GRF qualified with paper code 55, MBA HR and Finance from Nagpur University, LLB from Faculty of Law, Delhi University। तो सबसे पहले हम पेपर कोड 55 की जो एलिजिबिलिटी है उस पर बात करते हैं। तो पेपर कोड 55 में एलिजिबल होने के लिए, नेट एग्ज़ाम देने के लिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन HRM होना चाहिए, जैसे कि MBA हो गया, PGDM हो गया, PGBDM हो गया, ठीक है। तो ये कोर्सेस है वो HR में होना चाहिए, या अगर आपका दूसरा भी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो HR आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, देन आप पेपर कोड 55 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब पेपर कोड 55 देते हैं जब आप, तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होता है कि आप फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं। एक तो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा होता है JRF, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एज लिमिट है वो है नो अपर एज लिमिट, ठीक है। आप कोई किसी भी एज का जो इंडिविजुअल है, अगर वो क्वालिफिकेशन उसका है पेपर कोड 55 के लिए, तो ही कैन अपीयर ऑन क्वालिफाई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो JRF से कम जाती है, ठीक है। और दूसरा एक है JRF, तो JRF का कट ऑफ हायर होता है, और अगर आप JRF के कट ऑफ में आप आते हैं, क्लियर कर लेते हैं JRF, तो आप PhD परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट, बहुत ही अच्छी जॉब है। और दूसरा है कि अगर आप JRF क्लियर करते हैं तो PhD परस्यू कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्राइटेरिया से भी, मतलब आप नेट क्वालिफाई करते देन ऑल्सो यू कैन परस्यू PhD, बट उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। एंड थ्रू JRF अगर आप PhD के लिए एनरोल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है PSU MT और ET HR के लिए एलिजिबिलिटी। तो MT मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR की वैकेंसी निकालती है PSU, और आजकल PSU जो है वो मोस्टली NTA नेट जो स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। ऐसे कुछ PSUs है, अभी सारे PSUs नहीं करते, तो उससे भी आप PSU का जो प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट जॉब, दैट टू इन PSU, तो बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैंने एलिजिबिलिटी तो ये बताई थी कि आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अदर देन MBA PGDM भी है, बट आपने HR एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप पेपर कोड 55 के लिए एलिजिबल है। लेकिन PSU MT और ET HR एग्ज़ाम के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका पेपर कोड 55 में तो आप अपीयर हो रहे हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो MBA होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या PGBDM होना चाहिए HR में, तभी PSU के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ PSU का भी क्राइटेरिया आपको देखना है कि आप दोनों ही क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। PSU की एज लिमिट भी अलग होती है, तो जब आप नेट पेपर कोड 55 भरते हैं विद रिस्पेक्ट टू PSU जॉब के लिए, तो आपको ये भी देखना है कि PSU के लिए भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया जो है उसमें आप फुलफिल आप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।